हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीटर सेतु के बारे में। इससे पहले आप लोग व्हीटस्टोन सेतु पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से रिलेटेड ही ये आपका टॉपिक है और ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मीटर सेतु क्या होता है। तो मीटर सेतु की सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उसका चित्र। चलिए देखिए, मीटर सेतु में एक हमारे पास 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक, क्या होता है? तो 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक, ये और इस यहीं पर ये एक स्केल के नीचे लगा होता है, ऐसे एक स्केल रहता है और इस स्केल पर 1 से लेकर 100 तक का लिखा होता है, क्योंकि उसको सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये ऐसे 100 लाइनें दर्शाई रहती हैं स्केल में 1 से लेकर 100 तक। ठीक, चलिए, ये तार का ए पॉइंट है और ये तार का बी पॉइंट है, सॉरी इसको अभी ये सी पॉइंट है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर पेंच लगा होता है और इस पेंच के सहारे एक हमारी पट्टी लगी होती है ऐसे, और यहाँ पे एक पेंच लगा होता है जिसको हम ढीला करके इसमें तार को फिट कर सकते हैं। और ऐसे इसमें भी एक हमारा इसमें भी एक ऐसे पट्टी लगी होती है ऐसे। ठीक, इसमें भी पेंच लगा होता है और बीच में एक ऐसे पट्टी लगी होती है जिनमें 3 पेंच लगे होते हैं जो तार से कनेक्ट रहते हैं। ठीक, इसमें हमारा करंट रहता है इस पर, और ये पूरा जो सिस्टम होता है वो एक लकड़ी के तख्ते पर फिट होता है। ठीक, इसके बाद इस पर ये था हमारा, ये सी था और इसको हम पॉइंट को मान ले रहे हैं, ये बी हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे और यहाँ से हम एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ठीक, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। और यहाँ पे कुंजी लगा देंगे, तो लिख लीजिए बैटरी है ये आपकी कुंजी है। ठीक, तो ये हमारा सिस्टम हुआ पूरा। चलिए हम दर्शा दे रहे हैं इसको, 100 सेंटीमीटर है ये। ठीक, चलिए देखिए, पर सबसे पहली बात कि मीटर सेतु का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीटर सेतु का प्रयोग किया जाता है किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा प्रतिरोध है जिसका हमें मान नहीं पता है कि वो कितने ओम का है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं इस सिस्टम की सहायता से। तो देखिए, ये हमारा जो उपकरण है, इसमें हम जो ए और बी के में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं वो हमारा अज्ञात होता है। तो मान लीजिए हमने इसमें जोड़ दिया R1 प्रतिरोध, तो जो हमारा R1 प्रतिरोध है वो हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, मतलब इसका मान हमें पहले से पता है, फिक्स है। यहाँ पे जो हम B से लेकर C के बीच में जोड़ेंगे वो हमारा होगा R2 प्रतिरोध। ठीक, इसको R3 मान लीजिए। ठीक, ये R3 हो गया हमारा, और ये हमारा जो होगा R3 प्रतिरोध, ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध होगा। मतलब हमें इसी का मान निकालना है मीटर सेतु की सहायता से। ठीक, इसके बाद इस बी वाले पॉइंट से हम एक जॉकी को जोड़ते हैं जिसमें हमारा गैल्वानोमीटर फिट होता है ऐसे। तो ये गैल्वानोमीटर है और इसमें हम एक जॉकी को ऐसे जोड़ दिए। ठीक, जो जॉकी होती है वो ऊपर से उस तारा फिट कर सकते हो, और नीचे एक पेन की नुमा होती है जिसको हम रखने पर जो हमारा गैल्वानोमीटर होता है वो उसका पाठ्यांक बताता है। ठीक, और ये भी जानिए गैल्वानोमीटर में बीच में 0 होता है और इधर
भी आपका संख्याएं होती हैं, इधर भी संख्याएं होती हैं। मतलब अगर सुई बीच में आती है तो उसका मतलब वहाँ पे कोई भी प्रकार की कोई वोल्टेज और धारा नहीं है। और अगर विक्षेप होता है बाईं तरफ और दाईं तरफ, ठीक, तो ये आप दिशा धारा की दिशा के हिसाब से इसका विक्षेप होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग और R1 R3, ये हमारा R1 हो गया ज्ञात प्रतिरोध, R3 हो गया अज्ञात प्रतिरोध। अब और ए से अब देखिए आपने पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु में आप देखे होंगे कि आप AB से कनेक्ट करते थे R1 प्रतिरोध को, और जो हमारा AD होता था, ठीक, ये हमारा D अभी पॉइंट है नहीं, D अभी हम मान ले रहे हैं, ठीक, तो AD से हम जोड़ते थे कौन सा प्रतिरोध, AD से हम जोड़ते थे आपका दूसरा प्रतिरोध R2, और BC से हम जोड़ते थे R3, और जो हमारा DC रहता था उससे या CD उससे हम प्रतिरोध जोड़ते थे R4। ठीक, तो इसमें केवल हमारा R3 प्रतिरोध जो है वो अज्ञात है, R1 हमारा ज्ञात है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा जॉकी लगा है इसमें करंट है। ठीक, सबसे पहले हम तार के इस पॉइंट पर जॉकी को रखते हैं, ए पॉइंट पर। सबसे पहले जॉकी को हम तार के ए पॉइंट पर रखते हैं। तो तब जब ए पॉइंट पे रखा जाता है जॉकी को, तो इसका जो विक्षेप है वो बाईं ओर प्राप्त होता है, ऐसे। ठीक, मतलब जो आपकी सुई है वो सुई आपकी बाईं ओर ऐसे हिल जाती है, तो इसका विक्षेप हमें मिल गया बाईं ओर। उसके बाद हमने क्या किया, इस जॉकी को फिर से उठाया और इस जॉकी को अब की बार हमने इस सी बिंदु पर रखा। तो जैसे ही हमने जॉकी को सी बिंदु पर रखा तो अब की बार जो विक्षेप है वो दाहिनी ओर प्राप्त हुआ, ऐसे, मतलब इधर की ओर। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपका बीच में क्या होता है, बीच में शून्य होता है। तो इसका मतलब जो हमारा जॉकी है उसने एक बार विक्षेप बाईं ओर बताया, एक बार विक्षेप दाईं ओर बताया। इसका मतलब इस तार के बीच में कोई स्थान ऐसा है जहाँ पे हमारा विक्षेप शून्य होगा। तो मान लीजिए हम इस डी पॉइंट पे, डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट में हमारा विक्षेप शून्य है। तो हाँ, इस डी पॉइंट पे हमारा विक्षेप शून्य है, तो इस डी पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम मानते हैं कि माना एकांक लंबाई पर प्रतिरोध, माना एकांक लंबाई का प्रतिरोध। चलिए एकांक लंबाई का हम लोग मान ले रहे हैं x है, जो हमारा प्रतिरोध है एकांक लंबाई पर वो x है। क्यों, क्योंकि एकांक लंबाई पर अगर हमें मालूम रहेगा तो हम लोग जितनी भी लंबाई पे चाहेंगे उतनी लंबाई का प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने माना कि जो हमें विक्षेप d मिला है शून्य, वो a से कितनी दूरी पर है, तो मान ले रहे हैं वो हमारा l दूरी पर विक्षेप मिला है। मतलब तार की l लंबाई पर हमें क्या मिला है, शून्य मिला है। ठीक, इसके बाद ये हमारी पूरी पट्टी कितनी लंबी है, 100 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमारा अगर इतना ए से लेकर डी तक यल है तो डी से लेकर सी तक कितना बचेगा, जितना हमारा 100 माइनस एल होगा। ठीक, क्योंकि पूरी पट्टी आपकी कितनी है, 100 है, और 100 में से अगर हमारा इतना यल है तो जितना शेष बचेगा वो 100 माइनस एल बचेगा। चलिए अब देखिए, ये हमारा ए से लेकर डी तक हमने कहा था पहले कि हम यहाँ पे R2 प्रतिरोध का काम करते हैं। तो आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु से कि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। ठीक, तो R1 की जगह हम तो लिखते हैं, चलिए यहाँ पहले एक लाइन और लिख लीजिए कि AD पर प्रतिरोध, AD लंबाई पर प्रतिरोध। देखिए हमने एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर पे माना था, 1 सेंटीमीटर माना था x है, तो L सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो L सेंटीमीटर पे LX हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम मान लिख ले रहे हैं कि DC लंबाई पर प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल और इंटू एक्स। ये हमें प्रतिरोध मिल गया। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से काम करते हैं आगे। तो R1 के स्थान पे हमारा R1 ही है, तो हम लिखेंगे R1 बटे R2 के स्थान पे प्रतिरोध कितना है, तो R2 के स्थान का प्रतिरोध जो है वो AD है, तो AD के पर प्रतिरोध हमारा है LX, तो हम लिख लेंगे LX बराबर R3। देखिए R3 की जगह पे हमारा R3 ही है, हम लिख दे रहे हैं R3 बटे में हमारा R4 के स्थान पे 100 माइनस एल है,
तो इसका प्रतिरोध 100 माइनस एल इंटू एक्स है, तो लिख देंगे 100 माइनस एल इंटू एक्स। ठीक, यहाँ से हमें मान निकालना था किसका, तो हमें मान निकालना था R3 का, क्योंकि यही हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। तो हम सबसे पहले यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं x को, हमें मिल जाएगा R1 बटे एल बराबर R3 बटे 100 माइनस एल। ठीक, यहाँ से हमें R3 का मान निकालना है, तो हम R3 बराबर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, मतलब R1 इंटू 100 माइनस एल, और ये बटे में हो जाएगा हमारा L। ठीक, तो इस प्रकार से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान इस मीटर सेतु की सहायता से निकाल लेंगे। तो इसकी कार्यविधि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसकी कार्यविधि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। देखिए, जब हम यहाँ पे जो R1 है हमारा A से लेकर B के बीच में आप जोड़िएगा प्रतिरोध जो ज्ञात है हमें, इसका मान हमें पता है। उसके बाद BC पर हमें जोड़ना है R3 प्रतिरोध, जिसका मान हमें नहीं पता है। इसके बाद हमें B पॉइंट पर, यहाँ जो बीच में हमारा पॉइंट है, ठीक, उस पर हमें लगा देना है कि एक जॉकी, जिसके साथ में एक गैल्वानोमीटर लगा है जो हमारा रीडिंग करेगा। इसके बाद जब हमने शुरुआत में इस जॉकी को A पॉइंट पे रखा, तो इसका विक्षेप बाईं ओर आया। बाईं ओर प्राप्त होने का मतलब है, ठीक, कि जो सुई का विक्षेप है वो बाईं ओर हिलने लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉकी को उठा के C पॉइंट पे रखे, तो C पॉइंट पे रखने पर जो विक्षेप था वो हमारा दाहिनी ओर प्राप्त हुआ। ठीक, इसका मतलब कि हमारा जो शून्य मिलेगा विक्षेप वो बीच में मिलेगा। तो हमने ऐसे ऐसे चेक करते करते एक ऐसा पॉइंट हमें D मिला जिस पर हमारा विक्षेप जो बता रहा था वो शून्य बता रहा था। तो इस D पॉइंट को हमने नोट कर लिया, और मान लीजिए ये D पॉइंट हमारा L लंबाई पर बता रहा है, तो जो हमारी शेष लंबाई बचेगी वो 100 माइनस L हो जाएगी। इसके बाद जो हमने काम किया है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से काम किया पूरा। ठीक, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।